लग रही टाइट हवा वायरिंग साली में आवाज़ न कर रही है। हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम यू टू माय चैनल ऑटो टेक्नोमोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं सी डिलक्स बाइक आई है मेरे पास और ये जो है ना दोस्तों बाइक काफ़ी धुआं दे रही थी और इसको मैंने देखा तो चेक किया तो ये इसका जो है दोस्तों रिंग पिस्टन ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। और ये जो है बाइक जो है 12,000 कुछ किलोमीटर चलो भी है। तो दोस्तों आज मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको कि इसको किस तरह से खोलना है और इसको किस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को मिस नहीं करना है। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और वीडियो में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, इसका जो मैंने कपलर है ना मैग्नेट कवर खोल लिया है। उसको मैग्नेट कवर खोलने के बाद इसके पिकअप कॉइल के जो है कपलर जो होते हैं इनको हटा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इनको कपलरों को हटाना है। तो दोस्तों पिन पेचकस लेना है और पिन पेचकस लेने के बाद जो है मैं इसको हटा रहा हूँ, यानी कि नोक प्लास से हटा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसको हटाने के बाद इसको पिन पेचकस लेना है। पिन पेचकस की मदद से ही आप इस कपलर को हटाएं। ज़्यादा दोस्तों इसके साथ खींचातानी नहीं करें। अगर इस कपलर के साथ हम ज़्यादा खींचातानी करते हैं ना तो दोस्तों ये कपलर जो है खिंच जाता है और पिकअप जो है हमारा काम नहीं कर पाता है। जो पिकअप कॉइल है उसको सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती CDI को। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना है। BS6 के बारे में आपको मैं फुल डिटेल से समझाऊंगा। और दोस्तों इसके मैग्नेट कवर को मैंने खोलने के बाद इसको जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि टाइमिंग प्लेट के बोल्ट भी खोल लेने होते हैं। तो इस तरह से आप इनके टाइमिंग प्लेट को खोलेंगे। तो दोस्तों इसके हेड के जो बोल्ट होते हैं इनके चारों बराबर बोल्ट को खोलना होता है। और इनको चारों बराबर खोलने के बाद मैं निकाल रहा हूँ, आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि इसको हेड को किस तरह से निकालना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है काफ़ी जो है किट आ जाती है और उसकी वजह से हेड निकलने में प्रॉब्लम आती है और हमारा जो लेग गार्ड होता है उसे नीचे की तरफ के बोल्ट में इसको खोलना होता है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ और खोलने के बाद इसका कपलर भी हटा लिया मैंने। और ये देखिए दोस्तों कितना इसने मोबिल खाया है, वो कितनी कीड़ है इसके अंदर। तो इस तरह से इसको खोलकर एक साइड में रख देंगे। ये पैकिंग दोस्तों, इसका पैकिंग का भी ध्यान रखें और इसकी डबल होती है, इनको भी निकाल कर एक साइड में रखें। और ये दोस्तों इसका जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का होता है ना दोस्तों, इसको भी सॉकेट को ज़्यादा खींचतानी नहीं करनी है, इसको बड़े प्यार से हटाना होता है। यानी कि इसके सॉकेट जो है, इसका जो कपलर है, इसकी जो सॉकेट है वो निकलनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। और एलेंकी के बोल्ट जो है दोस्तों उनको भी आसानी से आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसका जो है सिलेंडर का रोलर वाला बोल्ट खोलेंगे इस तरह से आप। दोस्तों इसका क्लच को खोल लिया है और इसको क्लच को खोलने के बाद नीचे दोस्तों 12 mm के बोल्ट होते हैं, यानी कि 12 mm के जो इसके स्क्रू होते हैं ना उनको हमें 12 गुट का टाइम से लेने के बाद इनको नीचे से खोल लेना होता है, क्योंकि ये बोल्ट काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों इसका इंजन उतारेंगे और इसके जो मेन बोल्ट होते हैं ना मैं उनको खोल रहा हूँ। तो इन्हें मेन बोल्ट को खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको चैम्बर को किस तरह से खोलना होता है। दोस्तों BS6 बाइक है और जो है इसको काफ़ी आसानी से जो है खोल लेना होता है, ताकि आप जल्दीबाजी करेंगे तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से आप पहली बार अगर इंजन को BS6 खोल रहे हैं तो दोस्तों आसानी से खोलें, आराम से खोलें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और एक एक स्क्रू का वार्सल का ध्यान रखें कि दोस्तों अगर एक भी वार्सल होती है ना तो दोस्तों वार्सल के स्क्रू के सब एक कीमती होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको उतारेंगे, जैसे कि मैं इसमें उतार कर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप इसको इंजन को निकालेंगे और इंजन को निकालने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजन को किस तरह से इसको ओपन करना है, यानी कि इसको खोलना है। तो ये दोस्तों इंजन हमने खोल लिया है, उसको बाहर निकाल लेंगे। ये इंजन बाहर निकाल लिया है हमने, तो इसको बाहर निकालने के बाद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसे खोलना है। तो दोस्तों ये इसकी फुल पत्ती होती है गियर वाली, इसको खोलेंगे हम, यानी कि 10 mm की गोटी लेनी है और इसको आसानी से हम खोल लेंगे। दोस्तों ये टेंशन पत्ती होती है, इसको नीचे की तरफ इसको निकालेंगे और इसको निकालने के बाद जो है हम इसकी गियर साफ्ट जो होती है उसको निकालेंगे। इस तरह से आपको गियर साफ्ट को निकाल लेना होता है। तो दोस्तों मैंने इसकी गियर साफ्ट निकालने के लिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको निकालनी है। तो दोस्तों ये टाइट हो रही है थोड़ी, इसको मैं थोड़ी हल्की चोट लगाता हूँ। इसको चोट लगाने के बाद मैं बाहर निकालूंगा इसको। दोस्तों इसका स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का भी ध्यान रखना होता है कि स्प्रिंग जो है
इसकी साइड चेंज ना करें, जिस तरह से कंपनी ने दिया है उसी तरह से आप इसको फिटिंग करें। दोस्तों इसका बुश है, ये बुश भी लगा के मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको बुश लगाना होता है। ये इस तरह से आप बुश लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको पलट लेंगे, यानी कि चैम्बर को दोनों को हम घुमा लेंगे और इनको दोनों को खोलेंगे। तो फ्रेंड ये चारों बोल्टों को आप बराबर खोलना है और बराबर खोलने के बाद हथौड़ी की मदद से इसको चैम्बर को थोड़ा ऊपर पुश करना है, यानी कि दबा के रखना है। और इस तरह से आप चैम्बर को निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इधर से चैम्बर आप निकाल लिया है और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा बड़ा बैरिंग का साइज का बैरिंग होता है ना दोस्तों, मेन बैरिंग में एक तो 63-4 का होता है और दोस्तों एक दूसरा बैरिंग होता है, उसका साइज मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तो ये इस तरह से आप इसको थोड़ा हथौड़ी की मदद से चोट लगाकर इसको निकाल लेंगे। दोस्तों इसको टाइट होता है, इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि क्रैंक की पहचान कैसे करेंगे, क्रैंक कट जाती है या ख़राब हो जाती है। ये दोस्तों BS6 सीडलक्स बाइक है, स्प्लेंडर सीडलक्स सब एक ही है दोस्तों, इनका सब इंजन एक ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चेक करेंगे। आवाज़ निकल रही है। अब दोस्तों इसके मेन बैरिंग भी चेक करने, इनके अंदर पिले होती है ना, तो उनको जरूर चेंज करें दोस्तों। जब भी कभी आप इंजन बांधते हैं ना तो इसको जरूर चेंज करें। तो दोस्तों इधर से मैंने इस तरह से इसको ओपन किया है। अब मैं इसको गेयर बॉक्स को निकालूंगा कि गेयर बॉक्स के अंदर कोई गरारी कट हुई तो नहीं है। तो गेयर बॉक्स को मैंने निकाल लिया है और गरारी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर गरारियाँ सभी सही हैं, मैंने इसको चेक किया है। बाइक जो है कम चली हुई है और सिलेक्टर भी इसके साफ़ निकले हैं। तो जो हमारे मैकेनिक भाई हैं दोस्तों, अगर सिलेक्टर सही है तो मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्टर कट होने की बजाय। तो दोस्तों 70 गरारी है इसकी, ये भी कट हुई नहीं है। ये आप इसमें देख रहे हैं बिल्कुल साफ गरारी है, क्योंकि बाइक कम चली हुई है। और जो है तो देखिए मैकेनिक भाइयों, मैंने इसके चैम्बर को इसको वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह से आपको फिट करना होता है। तो दोस्तों इसकी न्यूट्रल पट्टी है, न्यूट्रल पट्टी को चेक करना होता है कि न्यूट्रल पट्टी ख़राब तो नहीं है, यानी कि हमारा गेयर गुल्ला जो होता है, गेयर चेंजर होता है, इसकी न्यूट्रल पट्टी को चेक करें कि जब भी कभी आप इसको फिटिंग करेंगे ना, तो दोस्तों न्यूट्रल पट्टी का काम क्या होता है कि हमारी जो बाइक न्यूट्रल होती है ना, उसको जो है बिल्कुल फ्री करने का काम होता है। यानी कि पता लग गया कि बाइक जो है हमारी न्यूट्रल हो चुकी है, तो हमारे मीटर में न्यूट्रल लाइट जल जाती है। तो उस तरह से आप न्यूट्रल पत्ती को चेक करें और फिट करने से पहले इसका खास ख्याल रखें। तो दोस्तों इसके सिलेक्टर हैं और सिलेक्टर में आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सिलेक्टर बिल्कुल सही है इसके। अब दोस्तों इसकी जो गरारियाँ होती हैं ये भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ये जो बारसल होता है ना दोस्तों, इसको मेन शाफ्ट में लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये 70T होती है, इसके ऊपर एक बारसल होता है, फिर लॉक होता है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरे गेयर की गरारी होती है, इसको भी मैं आपको उसका बता रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ सिंपल ही लॉक होता है। तो इसको लॉक के ऊपर क्या होता है कि एक बारसल लगानी होती है। इस तरह से आप इसके अंदर बारसल लगा लेंगे और उसके बाद हम ये वाली गरारी लगाएंगे, यानी कि इसके ऊपर की जो गरारी होती है इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों हमारी मेन शाफ्ट तैयार हो चुकी है और ये सिलेक्टर है, इसके बिल्कुल कटे हुए नहीं है। मैंने इसको देखा तो 10-12 हज़ार किलोमीटर चलो भी गई है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था कि बाइक ऑयल न डालने से इसके अंदर जो है बाइक सीज हो चुकी थी दोस्तों। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फिटिंग करनी है। चाहे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से सामान को चेक करना होता है। अब दोस्तों ये इसकी पहले गेयर की गरारी होती है। इस गरारी में क्या होता है कि इसके अंदर एक वार्सल होती है नीचे और उसके बाद लॉक होता है। और फिर दोस्तों 29T गरारी लगा देंगे हम। ये बड़ी वाली गरारी आप देख रहे हैं, इसके अंदर 29T गरारी होती है और उसके ऊपर से हम लॉक लगाएंगे। अब दोस्तों इसको फिट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गरारी के ऊपर क्या होता है कि लॉक लगाना है, यानी कि इसको वार्सल को बुश लगाना है। और बुश लगाने के बाद क्या है कि इसको देखना कि गहराई जो है हमारी किस साइड में होती है। तो दोस्तों आप ये निशान देख रहे हैं, ये गरारी का निशान है। जो प्लेन होता है ना दोस्तों, वो हमें इस साइड में फिटिंग करना होता है, नीचे की साइड में। और उसको घुमा के चेक करेंगे कि हमारा बुश टाइट तो नहीं है, गरारी फ्री चलनी चाहिए। तो इस तरह से आप गेयर बॉक्स पर फिट करेंगे दोस्तों। अब इसके ऊपर से वार्सल लगानी है। अब दोस्तों ये देख रहे हैं आप 29T गरारी है, इसके ऊपर एक लॉक होता है। इस लॉक को आप लगाने के बाद इसके ऊपर एक वार्सल लगाएंगे। ये दोस्तों BS6 सीडलक्स स्प्लेंडर प्लस बाइक का दोनों का एक ही इंजन है और इसको फिट करने का तरीका भी एक तरह का ही है। तो दोस्तों ये जो गरारी है 26T गरारी है, इसको आप देखेंगे ये कट हुई तो नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई गरारी कट हुई है ना दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं, यानी कि बाइक तीसरा गियर छोड़ रही ना। तो दोस्तों ये ज़्यादातर बाइक तीसरे गियर में ही प्रॉब्लम करती है। तो आप तीसरे गियर की गरारी को इस तरह से फिट करेंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर से वार्सल लगानी है और वार्सल लगाने के बाद इसकी जो सिंपल गरारी होती है दोस्तों, इसको किसी तरफ से भी डाल सकते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से एक सी होती है गरारी, इसको आप किसी तरफ से भी फिट कर सकते हैं। तो मैकेनिक भाइयों आप इस तरह से गियर बॉक्स को फिट करेंगे और ऊपर से क्या होता है कि एक बारसल लगा लेंगे, यानी कि इसकी जो प्लेन बारसल होती है दोस्तों, इसको रोकने के लिए कंपनी ने लगा दिया है कि गरारी जो है इसके अंदर प्लेन आए। तो ये इस तरह से आप इसको फिट करेंगे। ये टॉप गियर शाफ्ट है दोस्तों, बिल्कुल इसको मैंने फिट किया है। और ये थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे, इसके अंदर ग्रीसिंग करेंगे तो हमारी वार्सल रबड़ती नहीं है गियर बॉक्स फिट करते समय चैम्बर के अंदर।
तो आप इस तरह से इसको फिट करेंगे। दोनों को मिलाना होता है। ये बड़ी गरारी से आप इसको मेन शाफ्ट को नीचे की साइड में रखेंगे, जो हमारी क्लच साइड होती है, और जो हमारा मैग्नेट साइड होती है उसको हमें टॉप गियर शाफ्ट को ऊपर रख लेना होता है इस तरह से। अब मैं सिलेक्टर भी आपको फिट करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको इसके सिलेक्टर फिट करने होते हैं। तो दोनों को आपस में मिलाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं दोस्तों समझाने का मेरा तरीका जो है वो थोड़ा स्लो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन दोस्तों वीडियो में टाइम निकाल कर आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर खास करके जो हमारे मैकेनिक भाई बाइक का काम सीख रहे हैं। तो दोस्तों इस सिलेक्टर को हमें लेफ्ट वाले सिलेक्टर को टॉप गियर शाफ्ट में फिट करना है इस तरह से लेफ्ट साइड में, और जो हमारा राइट साइड का नीचे वाला होता है उसको राइट साइड में फिट करना होता है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इसको फिट करेंगे। दोनों साइडों में चेक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि दोस्तों राइट साइड इधर करना है और लेफ्ट साइड जो है ऊपर करना है। यानी ऊपर साइड का जो होता है वो लेफ्ट में आता है और जो नीचे साइड का होता है वो राइट में आता है। यानी स्प्लेंडर हो, सी डिलक्स हो दोस्तों, ओल्ड हो या न्यू है, सब में एक ही तरह का गियर बॉक्स को फिट करना होता है। BS6 हो या BS4 हो। तो मैं इसको फिटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो इसके अंदर बेरिंग होते हैं दोस्तों, इसके बेरिंग दोनों सही है, क्योंकि बाइक कम चली है, तो मैं जो सही था तो मैंने कम खर्चे में इसको बांधने की कोशिश की है ताकि कम खर्चा आए और बाइक भी सही होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको फिट करेंगे। ये चैम्बर को नीचे की तरफ हमें फिंगर से दबा लेना होता है और इसको फिटिंग कर लेना होता है। अब दोस्तों थोड़ा इसको कितनी इजी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से फिटिंग करना होता है। तो काफ़ी आराम से इसको फिटिंग करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। होप्लेक्स होकर अगर आप फिट करेंगे तो आपसे फिटिंग नहीं हो पाएगा। इस तरह से गियर बॉक्स हमारा फिट हो चुका है। तो दोस्तों इसको घुमा के चेक कर लें कि हमारा जो गियर बॉक्स है ना बिल्कुल कहीं पर अटक तो नहीं रहा। और जो हमारा गियर गुल्ला होता है यानी गियर चेंजर होता है, इसको थोड़ा उठा कर रखें चैम्बर के लेवल से क्लच के, और इसको चला कर चेक करेंगे। तो मैं फ्री में इसको फ्री चेक करूँ, इसको मैं चेक करूँगा और चेक करने के बाद आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह से फ्री करना होता है। तो ये दोस्तों ये फ्री हो चुका है बिल्कुल, ये इस तरह से, और ये हमारा बिल्कुल एक नंबर फिट हो चुका है। तो दोस्तों ये चैम्बर है, इसके अंदर मैंने प्रेस से कम क्रैंक बैठाई है, उसको प्रेस से बैठाने के बाद मैं लेकर आया हूँ इसको, क्योंकि ऐसे बैठती नहीं दोस्तों, इसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे इसके साथ तो दोस्तों ये फिटिंग नहीं हो पाती है। और इसकी जो क्रैंक की चूड़ी होती है, यानी कि मैंने पीछे अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर चोट लगाई है तो ये हमारी क्रैंक निकल नहीं पा रही थी। तो इस तरह से आप इसको इसके अंदर डाई घुमा लें। और दोस्तों इसकी शाफ्ट होती है किक शाफ्ट, इसको मैंने फिट किया है, उसको फिट करने के बाद इसको चेक किया अच्छे तरीके से। इसके अंदर वार्सल लगानी होती है, और जो किक रेचिक होता है ना दोस्तों, इसको भी चेक करना होता है कि ये स्लिप तो नहीं मार रहा है। इस तरह से आप इसको चेक करेंगे और वार्सल जरूर लगाएं। इसके अंदर वार्सल लगाना भूलेंगे तो दोस्तों इसके अंदर किक में प्ले आती है और ये किरकिराहट की आवाज़ करने लगती है। जैसे हम किक मारेंगे तो ये कर करने लगती है, किक का टाइमिंग जो है आउट हो जाता है। अब दोस्तों इसको फिटिंग करना है कि किस तरह से आपको इसको चैम्बर को बैठाना है। तो दोस्तों इसका ईजी है चैम्बर बैठाना काफ़ी। तो ये देख रहे हैं आप, इसको दोनों साइडों से लगाएंगे और इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर एक ऑयल पंप जाली होती है, अब मैं आपको मैंने इसको फिट किया है, उसको बोल्ट भी टाइट कर दिए। तो दोस्तों इसके अंदर जाली लगानी है, ऑयल पंप जाली, और इसके अंदर प्राइम वगैरह फिट करना होता है। प्राइम वगैरह फिट करने के बाद आपको थोड़ी इसके अंदर चोट लगानी है, यानी कि हल्की हल्की फिटिंग करना होता है, यानी कि थोड़ा टाइट आता है ये। तो इस तरह से आप इसको फिट करेंगे। और दोस्तों हमारी जो मेन गियर शाफ्ट होती है, इसको गियर शाफ्ट को थोड़ा टाइट बैठती है, इसको भी थोड़ा हल्की चोट लगानी होती है फिंगर से। और इसको जो है हमारी जो स्टॉपर पत्ती होती है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, इस स्टॉपर पत्ती को थोड़ा नीचे दबाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा बैठती है, तो उस ऊपर को दबाएंगे हमारी गियर शाफ्ट बैठ जाती है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये स्टॉपर पत्ती भी नीचे बैठ गई और गियर शाफ्ट भी फिटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों वार्सल लगानी है टॉप गियर शाफ्ट के ऊपर, और उसके अंदर फुल पत्ती लगानी होती है, जो गियरों की जो फुल पत्ती बोलते हैं, इसको लगा लेना होता है। यानी कि इसके अंदर पहले क्या होता है, स्टॉपर पत्ती से पहले एक वार्सल होता है प्लेन वाला, जैसा आप इस पर देख रहे हैं फुल पत्ती का निशान भी होता है। तो दोस्तों इसको ऊपर की साइड में इसको हमें रखना होता है, यानी कि फिटिंग करना होता है। तो इस तरह से आप इसको टाइट करेंगे। इसका लेवल देखना होता है दोस्तों, जो इसका गियर चेंजर का लेवल होता है ना, उसको आमने सामने रखना होता है। अगर आप इस जो हमारा प्लेन वार्सल होता है ना, इसको रखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप इसको फुल टाइट करेंगे। तो 10 mm की गोटी लेनी है हमें इसे, और 10 mm की गोटी से इसको हम टाइट करेंगे, यानी कि इसको एडजस्ट करना है। तो मैकेनिक भाई वो टेंशन न लें, बिल्कुल एक नंबर आपको बिल्कुल 100% मैंने जेन्युइन बात बताई है कि आप गियर बॉक्स किस तरह से फिट करना है इंजन के अंदर, और क्लच किस तरह से फिटिंग करना है। क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल एक नंबर वीडियो बनाता हूँ, और कोई भी मेरी वीडियो में गलत बात नहीं होती है दोस्तों, एक नंबर बात बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे मैकेनिक भाई हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं इंजन फिटिंग करते समय, समझ में नहीं आ पाता है कि इसको किस तरह से फिटिंग करना होता है। तो इसी तरह से आप वीडियो को देख के, वीडियो के माध्यम से
आप इंजन को फिट कर सकते हैं दोस्तों, नो टेंशन होकर कि आप बिल्कुल इंजन में फंस चुके हैं या इंजन सेट नहीं बैठ रहा है गियर बॉक्स, तो इस तरह से आप वीडियो के माध्यम से गियर बॉक्स को फिट कर सकते हैं दोस्तों। 100% जेन्युइन बात है, आपको कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है इंजन में फिटिंग करते समय। अब दोस्तों साफ़ सफाई का सबसे मेन ख्याल रखना होता है, क्योंकि इंजन जो होता है ना सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई से ही चलता है। क्योंकि जब हमारा ऑयल होता है ना कंपनी का, आप कितने जेन्युइन कंपनी का ब्रांड ऑयल डाल लें और अगर आपने साफ़ सफाई नहीं की, इसकी वॉशिंग नहीं की, तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों इसको क्लच को फिटिंग करना होता है, इसको क्लच मैंने फिट कर दिया है और इसका जो ये 6 रेक का बैरिंग होता है दोस्तों, इसको चेक करना होता है कि इसको इसके अंदर प्ले तो नहीं है। अगर इसके अंदर प्ले होगी तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है और क्लच जो हमारा काम नहीं कर पाता है, बाइक गियर में डालते ही भागना शुरू हो जाती है आपको अगर आप क्लच। तो देखिए फ्रेंड, इसको जो है व्हील को चेक करेंगे घुमाने के बाद, ताकि क्रेंक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेम जाम तो नहीं लग रही है, आपने फिट किया इंजन को, कहीं टाइट तो नहीं चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चेक करें। अब दोस्तों इसका जो व्हील होता है ना, इसको व्हील को टाइट करने के लिए क्या करना होता है हमें, तो इसको हमें साफ़ सफाई का पहले ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर जो साफ़ सफाई होती है ना दोस्तों, यानी इसको वॉश करने के बाद क्रेंक को साफ़ करने का चेक जरूर होता है। तो दोस्तों इसको जरूर चेक करें। अब दोस्तों इसको व्हील को टाइट करना है, वो किस तरह से टाइट करना है, तो दोस्तों अगर आपको BS6 स्प्लेंडर या सी डीलक्स बाइक का BS6 में व्हील नट टाइट करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको क्या होता है कि हमारा जो ऑयल पंप होता है, तो दोस्तों इसको ऑयल पंप को खोलना होता है, यानी कि इसको ऑयल पंप को हम 100% खोलेंगे। जैसे कि ये ऑयल पंप हम खोलेंगे तो 70-80 करारी इनके क्लच के और जो प्राइमरी के बीच में लगाना होता है दोस्तों। जैसे कि हम इनके दोनों के बीच में जो लगाएंगे तो इसको टाइट करने में काफ़ी आसानी होती है, यानी कि इनको तीनों बोल्ट खोलेंगे आप, जो ऑयल पंप के बोल्ट है दोस्तों, इन्हों तीनों को खोलेंगे आप, और तीनों खोलने के बाद इसके अंदर 70-80 करारी लगाएंगे। जैसे कि मैं आप इसमें खोल देख रहे हैं, तो इसी तरह से आपको खोलना है, यानी कि व्हील नेट टाइट करने से पहले हमें ऑयल पंप का खोलना जरूरी होता है। तो दोस्तों मैंने ऑयल पंप खोल लिया है और उसको 70-80 लगाने के बाद इसको मैंने टाइट कर दिया है। तो दोस्तों आप इसी तरह से इसको टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पैकिंग का क्या काम होता है, आपने देखा होगा कि BS4 से लेकर BS6 तक इस पैकिंग का काम क्या होता है करने का। तो दोस्तों इस पैकिंग का काम ये होता है कि जो हमारी क्रैंक होती है ना दोस्तों, और जो ऑयल पंप हमारा काम करता है, यानी ऑयल पंप जब चलता है ना, तो हमारा क्लच कवर के अंदर जो सप्लाई दी गई है, तो हमारे इसको प्रेशर के जरिए काम करता है, यानी कि अंदर बाहर हमारा वो चलता है ना क्लच, तो दोस्तों इसके अंदर जो सील होती है ना, उसके अंदर ऑयल सप्लाई होता है, तो हमारी क्रैंक को देता है। और जो क्रैंक को देता है, तो ये पैकिंग का काम क्या होता है कि ये लीकेज नहीं होने देता दोस्तों इसके अंदर से। तो आज मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि अगर आपसे कोई पूछे मैकेनिक, या मैकेनिक भाई से हमारे कोई कस्टमर पूछता है कि भाई इस पैकिंग का क्या काम होता है इंजन के अंदर, क्योंकि इंजन के अंदर तो समय 4 स्टॉक गाड़ी है, बाइक है, तो इंजन में पैकिंग का कोई काम नहीं है, तो लीकेज की वजह से क्लच के अंदर ये पैकिंग क्यों दिया गया है। तो दोस्तों ये पैकिंग का काम इसीलिए दिया गया है कि ये लीकेज ना हो, ताकि इसके अंदर जो क्रैंक के अंदर हमारी ऑयल जा रहा है तो वो लीकेज ना हो। तो इस तरह से इस पैकिंग को लगा देना होता है। तो इसका काम करने का यही होता है, कंपनी लगाया, इंजीनियर लगाया। तो दोस्तों इस तरह से इस पैकिंग को आप जरूर लगाएं, क्योंकि आप बाइक के अंदर जो लगाएंगे तो लीकेज नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों इसकी जो सील होती है ना, यहाँ पर रूटर प्लेट देख रहे हैं, इस रूटर प्लेट के अंदर सील आप लगाएंगे और इसको जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पुरानी भी है तो आप इसको जरूर चेंज करें, हर सर्विस में चेंज करें दोस्तों, ताकि क्रैंक जो है एकदम बढ़िया चले और क्रैंक के अंदर कचरा ना है। तो दोस्तों दुआ करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।